हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रजईपुरिया बैरियर्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग हाजिर हुए हैं फिर क्वेश्चन के संग्रह को लेकर। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के जो एंगल्स होते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। और ये चैप्टर आपके हिस्ट्री से है, जो स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो टॉपिक आपको दिख रही है सामने ऊपर लिखा हुआ है गांधी युग। क्या लिखा है? गांधी युग लिखा है। गांधी युग यहाँ पर सॉरी मिस्टेक हो चुका है। तो यहाँ पर जो 1917 है वो 1917 नहीं है, वो 1915 है। क्या है? 1915। 1915 से लेकर 1947 के बीच में क्या होता है? गांधी युग चलता है। गांधी ने क्या क्या महत्वपूर्ण समझौते किए, क्या क्या आंदोलन है, सारे आंदोलनों के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा प्रयास करेंगे आपसे ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का। और उसके बाद अगर आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। चलिएगा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन को देखेंगे कि देश बंधु की उपाधि संबंधित है। देश बंधु की जो उपाधि है किससे संबंधित है? अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ आप आंसर को दीजिएगा। आप करते चलिएगा आंसर। देखेंगे कि जो देश बंधु की उपाधि था उसे CR दास को दिया गया था। किसे दिया गया था? CR दास को दिया गया था। अगर आपसे फिर क्वेश्चन पूछा जाए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? ये सबसे पहले होना चाहिए यहाँ पर। सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? अगर आपको पता हो तो बता दीजिए। जैसे क्या होगा, गांधी जी ने सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में कर दिया था, लेकिन ये पूछा गया कि भारत में कहाँ किया गया था। तो आपका ऑप्शन है दांडी है, चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है। अगर आपको आंसर हो पता चलिएगा। तो देखेंगे कि चंपारण आंदोलन है। चंपारण आंदोलन क्या हुआ था? या 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण आंदोलन किया गया था। दांडी यात्रा ये 1930 में किया गया था। खेड़ा आंदोलन ये भी लगभग 1916-17 में था। अहमदाबाद देखेंगे, अहमदाबाद के लिए ये कोई नहीं है। तो मतलब कि ये इसका जो आंसर होगा, आंसर कौन सा होगा? चंपारण होगा। कौन होगा? चंपारण होगा। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? अगर आपको पता हो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो देखेंगे सुभाष चंद्र बोस। कौन ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ रुख कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग ने पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी। तो यह 1907 में किया था कि 1922 में किया था, 1940 में किया था। आपको बता दें कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो मांग कर रही थी, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का POK का पाकिस्तान का मांग कर दिया था, पाक का मांग कर दिया था। और मांग करने के बाद मुस्लिम लीग ने अपना एक अधिवेशन किया जो 1940 में क्या हुआ था? 1940 में अधिवेशन किया। और इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पृथक राष्ट्र की मांग कर दी थी। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था? ये तो आपको सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा बोस ने कब दिया था? देखिए इसमें 2 क्वेश्चंस हैं कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और कब दिया था ये आपको आंसर करना है। कब दिया था ये आपको आंसर करना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कब दिया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ये 1943 में क्या दिल्ली चलो का नारा दिया गया था, 1943 में। चलेगा हम लोग अगले क्वेश्चन की रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह क्या रहा है? अगर आपको पता हो तो आप आंसर करिएगा कि सुमेलित कीजिए सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2 दिया गया है। इधर क्या है आपके ऑप्शन, इधर क्या है आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और इधर मिलाने के लिए दिया गया है। उसके बाद आपकी ये उत्तर है। ये क्या है? आपका उत्तर है। अगर आपको प्लीज़ अगर आंसर पता हो तो आप प्लीज़ आंसर करिएगा। तो चलिए देखा हम लोग 7वां नंबर जो क्वेश्चन है और 7वें नंबर का क्वेश्चन देखकर उसके आंसर को करने का प्रयास करेंगे कि अब्दुल गफ्फार को हम लोग क्या कहते थे? अब्दुल गफ्फार को हम लोग क्या कहते थे? तो जानते हैं कि अब्दुल गफ्फार को हम लोग सीमांत गांधी के उपनाम से जानते थे। सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं कि नेताजी कहते थे। उसके बाद गांधी जी को जानते हैं महात्मा गांधी हम लोग बोलते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव बोलते थे। मतलब पहला का दूसरा और B का तीसरा, मतलब ये आपका कौन सा आंसर नंबर B हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर B हो जाएगा। चलिएगा
हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको बता दें कि यह सबसे बड़ा क्या हुआ था, जब तक इतिहास का सबसे बड़ा अंग्रेज़ों द्वारा यह दमन किया गया था। जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल क्या हुआ था, 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग कांड। जलियांवाला बाग कांड एक ऐसा कांड था जिसमें व्यक्तियों को, यह अमृतसर में कहाँ हुआ था यार, अमृतसर में हुआ था। ये व्यक्तियों को यहाँ पर नरसंहार कर दिया गया था। जो जनरल ओल्ड डायर ने क्या किया था, व्यक्तियों को मरवा दिया था। और ये बताया जाता है कि वहाँ पर एक कुआं था, जो कुएं में व्यक्ति कूद कर मरते थे, जो नहीं बच जाता था उसे गोलियों से मार दिया जाता था। ये बहुत खतरनाक था, जिसे लेकर हम लोग, इसी में गांधी जी ने अपनी नाइटहुड उपाधि क्या हुआ था, वापस कर दी थी। इसमें बड़े बड़े नेता थे, सर की उपाधि करने वाले भी क्या थे, वापस कर दिए थे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो नमक सत्याग्रह को हम लोग दांडी यात्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दांडी यात्रा भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं, दांडी यात्रा के बाद हम लोग बोलते हैं इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसे भी बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं कि सत्याग्रह का देखेंगे, यह 1930 में किया गया था। कब किया गया था, 1930 में किया गया था। नमक आंदोलन सत्याग्रह 1930 में। यह दांडी यात्रा के नाम से भी जाता है, जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक क्या था, नमक आंदोलन को तोड़ने के लिए किया गया था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, कि असहयोग आंदोलन से संबंधित है, कि और रॉलेट एक्ट से संबंधित है। आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ है, 1942 में हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपकी बताएं अभी 1930 को हुआ है, 1930 को हुआ है। और जो असहयोग आंदोलन हुआ है 1920 में। कब हुआ है, 1920 में। यही जलियांवाला बाग कांड होने के बाद यह किया गया था। और रॉलेट एक्ट क्या हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। आपसे क्वेश्चन देखिए पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, कि आपका असहयोग आंदोलन की रॉलेट एक्ट से। तो आपको बता दें कि गोलमेज सम्मेलन, जो गांधी इरविन समझौता है वह गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। किससे माना जाता है, गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और यह गोलमेज सम्मेलन जो होता है, यह 3 सम्मेलन होते हैं। कितने सम्मेलन, 3 सम्मेलन होता है। एक 1930 में प्रथम सम्मेलन होता है, दूसरा 1931 में होता है, और तीसरा होता है 1932 में। जिसमें 1930 में 30 से आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो चुका था। तो यह 5 मार्च 1931 को दूसरा क्या हुआ था, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी को लंदन बुलाया गया था। क्या बुलाया गया था, लंदन बुलाया गया था। और लंदन बुलाकर इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने की बात कही गई। और इसी में क्या हुआ कि सारी बातें हुई थी। तो ये क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या है, संबंधित है। किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर आपको आंसर पता हो बताइएगा। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन क्या था, प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिएगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है आपका काकोरी ट्रेन डकैती कांड। काकोरी ट्रेन डकैती कांड। आप जानते हैं काकोरी ट्रेन कांड होता है 1900 होता है। तो इसमें लिखा है कि इसके नायक कौन थे, काकोरी कांड के जो नायक थे वह कौन था। काकोरी के जो नायक थे वह कौन था, ताकि बता दें राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन को लूटा काकोरी का स्थान पर। ये इसी में क्या हुआ कि व्यक्तियों को काकोरी ट्रेन के ही परिप्रेक्ष्य में राम प्रसाद बिस्मिल क्या किया था, बटुकेश्वर दत्त को फांसी दी गई थी। तो इसके जो थे ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष किया था। साइमन कमीशन में देखेंगे यही लाला लाजपत राय, इसी में इनकी मृत्यु हो जाती है लाठी के चार्ज से। तो साइमन कमीशन अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तो मतलब होता है 1928 में साइमन कमीशन आया था, 1928 में साइमन कमीशन आया था। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया गया है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले का आदेश दिया था। तो आपको बताएं कौन दिया था, जनरल डायर ने दिया था। ये तो अभी आपको बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया था तब गांधी थे। मतलब कि जब पहली बार जब गांधी जी ने अपनी जश्न मनाया था
भारत ने अपनी पहली बार जब आज़ादी का जश्न मनाया था 15 अगस्त 1947 को, तो वो कहाँ थे? तो आपको आंसर करना, अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप आंसर को करिएगा। तो वह कोलकाता में थे। कहाँ पर थे? कोलकाता में। न वो साबरमती थे, न सेवाग्राम में थे, न नई दिल्ली में। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो वह कोलकाता में स्थित थे। अब आपसे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत व पाकिस्तान का विभाजन किस योजना से हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना से हुआ? तो आपको पता होगा कि माउंटबेटन योजना से हुआ, कि क्रिप्स मिशन से हुआ, कि चेम्सफोर्ड से योजना से हुआ। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन से क्या हुआ था? योजना से भारत को अलग किया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना से क्या हुआ था? भारत अलग हुआ था, जो पाकिस्तान और क्या है, भारत को अलग किया गया। कायदे आजम किसे कहा जाता है? अगर आपको आंसर पता हो पता करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। भगत सिंह, गांधी और जवाहरलाल नेहरू नहीं, किसे? कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? अभी आपको बताए हैं कि गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3 हुए थे, और तीनों में से पहला हुआ था 1930 में। पहला कब हुआ था? 1930 में। दूसरा हुआ था 1931 में, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने, मतलब कि गांधी जी ने न पहले में भाग लिया था कांग्रेस की तरफ से, न तीसरे में लिया था, सिर्फ दूसरे में गए थे गांधी जी ने। तो दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन है उसने गांधी लिया था। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलेगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 कह क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है तो भारत में कब स्थित है? 1921 में कम्युनिस्ट पार्टी क्या हुआ था? आ चुकी है। अब आपको देखिए लगाना है कि क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, क्रमानुसार व्यवस्थित करें कि पहले साइमन कमीशन आया था, कि असहयोग आंदोलन आया था, कि पूना पैक्ट आया था, कि गांधी इरविन समझौता आया था। अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर करिए। चलिए देखिए, साइमन कमीशन अभी आपको बताया 1928 में आया था। 1928 में आया था। आपका असहयोग आंदोलन 1920 में किया गया है। और पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ है। कब हुआ है? 1932 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? 1931 में हुआ है। सॉरी, हाँ, 1931 में हुआ है गांधी इरविन समझौता। प्लीज़ अगर आपको आंसर पता हो तो आप आंसर को करिएगा। पहले मतलब क्या हो जाएगा? आपको 1920 वाला पहले करना है, मतलब दूसरा हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपको? फिर 1920 के बाद कौन हो जाएगा? 1928। फिर मतलब पहला हो जाएगा, ये हो गया। अब करना है आपको कि फिर क्या हो जाएगा? 1931 में गांधी इरविन समझौता है, चौथा हो जाएगा। मतलब आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो जैसे आपको पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज के जो संस्थापक थे वो मोहन सिंह थे। कौन थे? मोहन सिंह थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसे क्या किया था? इसे आगे बढ़ाया था। तो आपको बता दिया जाए कि मोहन सिंह ने इससे क्या किया था? सारी चीज़ें की गई थी मोहन सिंह के द्वारा। और अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा कि गुरदयाल सिंह नहीं थे इसके, कि शहनवाज खान नहीं थे, कि मोहन सिंह नहीं थे, कि CR दास नहीं थे। तो आपको इससे संबंधित नहीं है, उसका आंसर करना है आपको। तो आपको बता दें कि गुरदयाल सिंह भी थे, शहनवाज खान भी थे, मोहन सिंह भी थे, और RC दत्त ये नहीं थे। कौन थे? RC दत्त नहीं थे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो। चलिएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना आप जानते हैं कि मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था? स्वराज पार्टी स्थापना की गई थी। अगर इसका वर्ष पूछा जाए आपसे तो वर्ष कब होगा इसका? अगर आपसे वर्ष पूछा जाए तो आप वर्ष बताएंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी? 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आपको बता दें, चौरी चौरा जो नामक प्रसिद्ध स्थल है वो गोरखपुर में है। क्या है? गोरखपुर में हुआ है। ये जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में चल रहा था, तो 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है। क्या हो जाता है? चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लेता है। तो चौरी चौरा नामक स्थानों पर, जहाँ पर क्या हुआ था कि
एक हिंसात्मक भीड़ क्या है, पुलिस 22 पुलिस कर्मचारियों को और कुछ ऐसे जो थे जो भागते थे उन्हें आग में फेंक देते थे। तो जिससे गांधी ने कहा था कि जो हमारी आंदोलन होगी वह हिंसात्मक नहीं होगी, वह क्या होगा, अहिंसा होगी। जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड कहाँ है, गोरखपुर में। चलेगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी थे कि अम्बेडकर है कि जगजीवन राम थे कि विनोबा भावे? आपको बता दें कि जब 1932 में पूना पैक्ट समझौता हो रहा था तो उस समय अम्बेडकर द्वारा ने एक अलग समाज की मांग की थी, जो क्या था, जो एससी और एसटी थे, जो मतलब अछूते व्यक्ति थे, उनके लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। तो वो महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा मनाया कि इन्हें, अम्बेडकर को कहा कि आप क्यों, जैसे क्या होता है जो छोटी जातियां होती हैं, तो हरिजन क्या हुआ कि भारतीय हरिजन संघ का स्थापना किया कि हरि मीन्स क्या होता है, भगवान विष्णु के क्या है आप लोग जनरली लोग। तो हरिजन के जो संस्थापक हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी। चलिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, अगर आपको पता होगा आंसर करिएगा। कि क्वेश्चन नंबर 25 है कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए कि पहले कौन आंदोलन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, मतलब क्रम से लगाना है। अभी आपको बताएं कि असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है। कब हुआ है? 1920 में। उसके बाद देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? 1930 में हुआ है। कब हुआ है? 1930 में हुआ है। 1930 में हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे खिलाफत आंदोलन क्या हुआ है? 1919 से और 1900 क्या होता है, ये साथ में चले थे दोनों आंदोलन। उसके बाद क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ है। कब है? 42 में। तो आपको देखेंगे 1919 में खिलाफत आंदोलन है पहला, मतलब पहले तीसरा आएगा। पहले क्या आएगा? पहले तीसरा आएगा। उसके बाद क्या है? असहयोग आंदोलन 1920 मतलब पहला आएगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा 1930 में। उसके बाद 1942 में, मतलब 2 3 4, मतलब कि 3। ये आंसर आपका नंबर सी, आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? अगर आपको आंसर पता हो बताइएगा। तो आंसर नंबर कौन होगा? सी होगा। आपको बताया पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। आपको अगर क्वेश्चन करना है बताइए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? आपको अगर आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका रह रहे थे, तो आपको पता होगा कि 1893 में गांधी चले गए थे। उसके बाद वहाँ चले लगभग क्या हुआ है, वह 21 वर्ष रहे। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष क्या हुए थे गांधी जी वहाँ पर उपस्थित रहे। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे। फिर वो वापस 1915 में भारत आ जाते हैं, जो गांधी युग का शुरुआत हो जाती है। चलिएगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी। तो आपको बता दिया जाए कि असहयोग आंदोलन में, मतलब कि जब आपको बताएं कि जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसमें सारे के सारे अधिकांशतः नेता थे। जो क्या हुआ था, इससे इस नरसंहार से इतना ज़्यादा कि प्रभाव हो गए थे, दुखी हो गए थे कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो सारा दिया गया था कि क्या क्या वापस किए, कि हिंद केसरी की उपाधि वापस किए थे, केसर ये हिंद की उपाधि वापस किए, कि राय बहादुर की डिग्री वापस किए, कि वापस किए, कि क्वेश्चन में सभी, मतलब कि सब जो था सब वापस कर दिए। अगर आपको आंसर पता हो तो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो आपको बता दें कि अंग्रेज़ों के द्वारा क्या हुआ था कि केसर ये हिंद क्या हुआ था, इन्हें उपाधि दी गई थी गांधी जी को, जिसने गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखेंगे कि जलियांवाला बाग में किसने सर की उपाधि क्या हुआ, लौटा दी थी। अभी आपको बताए हैं कि सर की उपाधि जो थी रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। तो सर की उपाधि किसने लौटाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिएगा, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम। आपको बता दें कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी क्या हुआ था, सत्याग्रह चलाया था। और सत्याग्रह को लेकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तो उनकी एक पत्रिका छपती थी, इंडियन ओपिनियन के नाम से छपती थी। चलेगा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे।
भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे कि महात्मा गांधी नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, कि जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कि अम्बेडकर। आपको बता दें कि 1938 में एक चुनाव हारने के कारण क्या होता, हिंदू और धर्म के लेकर अछूत को बारे में लेकर अम्बेडकर इतना प्रभावित और दुखी हो गए थे कि उन्होंने 1942 में क्या हुआ था, आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में। ये हमारा हो जाएगा 31 का डी, आंसर नंबर 31 का डी हो जाएगा। उसके बाद 32 देखेंगे, भारत और पाकिस्तान महात्मा गांधी के राजनीतिक कौन थे, तो आपको बता दें कि कौन थे, गोखले थे। कौन थे, गोखले। कौन थे, बीजी गोखले थे। तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। हम लोग अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था, मतलब कि भारत देखेंगे कि ये आपका क्या है, भारत है, ये क्या है, ये भारत है, और यहीं पर क्या था, पाकिस्तान था। मतलब जब बंटवारा की गई थी किसने किया था, कौन किया था, तो बता दें कि कौन किया था, रेड क्लिफ ने किया था। क्या कौन किया था, रेड क्लिफ ने किया था। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। कहाँ आज़ाद हिंद की घोषणा की गई थी। अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा। तो बता दें कि यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में, कहाँ पर, सिंगापुर में घोषणा कर दी गई थी। चलेगा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे। अगर आपको पता हो प्लीज़ आप आंसर को करिएगा। इंडिया फॉर देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू थे, कि पटेल थे, कि चित्तरंजन दास थे। तो बता दें कि चित्तरंजन दास थे इसके इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक। गांधी जी ने काला कानून कहा था, किसे काला कानून कहा था, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप आंसर करिएगा। तो आपको बता दें रॉलेट एक्ट को क्या हुआ था, यह रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। यह एक ऐसा कानून था जो बिना किसी वकील, बिना दलील और बिना अपील के क्या गया था, व्यक्तियों को तुरंत क्या कर लिया जाता था, व्यक्तियों को तुरंत क्या कर गिरफ्तार कर लिया जाता था, और कोई भी वकील की सुनवाई ना, किसी से आप बात नहीं कर सकते थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 जो देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 है गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो आपको बता दें कि गांधी जी जो थे ये 1924 में, कब, 1924 में बेलगाम में, कहाँ पर, बेलगाम में, महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र के स्थान पर इन्होंने एक बार, कब बना था, एक बार 1924 में यह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि इंडियन लेबर्स, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे कि इंडियन लेबर्स फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। इंडियन लेबर फेडरेशन की स्थापना किसने थी। क्वेश्चन नंबर 32 अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर इंडियन लेबर्स की स्थापना किसने की, अगर आपको आंसर पता हो प्लीज़ आंसर करिएगा कि यह एस बनर्जी ने किया था। किसने किया था, एस बनर्जी ने किया था। प्लीज़ अगर हमारे क्वेश्चन का श्रृंखला आपको अच्छा लगा हो, अगर हमारे आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलेगा, धन्यवाद, थैंक यू।